क्या होगा एनिमे हिस्ट्री का सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड कभी मरा ही ना हो? क्या होगा डेथ नोट में लाइट यागमी सिंपली डिसअपीयर ना हुआ हो बल्कि वो एक शिनिगामी बन गया हो? तो आज हम बात करेंगे डेथ नोट की सबसे क्रीपी एंड माइंड ब्लोइंग फैन थ्योरी के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कहानी के शुरुआत में जब ryuk से डेथ नोट धरती पर गिर जाता है तब लाइट यागमी बस एक सिंपल स्टूडेंट होता है, लेकिन जब उसे वो डेथ नोट मिलता है तो हम सबको पता ही है कि वो उससे क्या करता है, क्रिमिनल्स को जज करना और एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करना। लेकिन अंत में उसका प्लान फेल हो जाता है और वो तो यहाँ पर हुई कहानी खत्म। लेकिन अगर तुम्हें डेथ नोट के रूल्स याद होंगे so there is one रूल जो कहता है कि जो भी इस डेथ नोट को यूज़ करेगा उसकी आत्मा ना तो स्वर्ग जा सकती है ना ही नर्क। सो इट मीन्स अगर लाइट यागमी की आत्मा ना ही स्वर्ग गई ना ही नर्क गई तो गई कहाँ पर? सो कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि उसकी आत्मा मरने के बाद शिनिगामी रियल में चली गई, मीन्स कि वहाँ जाकर वो एक शिनिगामी बन गया। एंड सेकंड क्लू और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक शिनिगामी का काम क्या होता है? ह्यूमंस को ऑब्जर्व करना और डिसाइड करना कौन मरेगा और कौन नहीं। यही सेम चीज़ लाइट यागमी भी करता था, क्रिमिनल्स को जज करता था और एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था एटलीस्ट, जहाँ पर वो अपने आप को एक न्यू गॉड डिक्लेयर कर सके। लेकिन वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर वो एक शिनिगामी बन गया हो ना तो एक परफेक्ट एंडिंग होती है डेथ नोट एनिमे की। लेकिन ऑब्वियसली ये थ्योरी कंफर्म नहीं है, सो इसी वजह से ये इतनी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैन थ्योरी है। क्योंकि क्या अगर आज भी लाइट शिनिगामी रियल्म से ह्यूमंस को ऑब्जर्व कर रहा हो